हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जो आपका फ्यूचर आ रहा है आगे, जो आने वाले डेज़ हैं, मंथ्स हैं, वो आपके लिए अब क्या लेकर आ रहे हैं। सो इसके रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर 1 इज़ बैलेंस एंड कार्ड नंबर 2 इज़ न्यू वाइटैलिटी। सो जिस भी कार्ड के साथ, इमेज के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड बैलेंस। चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन। सो करंट सिचुएशन क्या है ग्रुप नंबर 1 की, क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में, हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ सोल्स। आई थिंक आप किसी काम के लिए ना बहुत डेडिकेटेडली एफर्ट लगा रहे हो इस टाइम, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो और आप ना अपना फ्यूचर लाइक इमेजिन कर पा रहे हो कि कुछ टाइम बाद ना मेरे पास वो चीज़ होगी, या कुछ महीनों बाद मैं उस तरह की लाइफ जी रहा हूँगा, राइट। सो और आप ना मतलब उस चीज़ के लिए एफर्ट भी लगा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो या फिर आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको जो भी काम करना है या रिसर्च करनी है उस चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी आपकी तरफ से जो हार्ड वर्क होना चाहिए, आप वो भी कर रहे हो सारा, ठीक है। आप पॉजिटिव भी हो, और ये जो जो भी आपका मोटिव है लाइफ का, जो भी आप करना चाह रहे हो लाइफ में, उसमें चैलेंजेस भी हैं थोड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी मतलब आपका डेडिकेशन ना इस लेवल का है इस टाइम की, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, अब आप ना हार नहीं मानते हो। अब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती भी है ना, तो आप मतलब लड़ने के लिए रेडी रहते हो कि चाहे कुछ भी हो, रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अब बस आगे बढ़ते रहना है। सो इट्स लाइक अब ना अपनी लाइफ में आप बस आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, अबंडेंस के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग ना यहाँ पे अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम की, ढेर सारा मनी, अबंडेंस, लेकिन विथ हार्ड वर्क। तो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो ना इस टाइम, उसमें हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप वो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए। बट ये है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे एनर्जी में हो इस टाइम, ठीक है। और इस टाइम ना आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो। इट मीन्स कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि दिल लगा के भी देख लिया, दिल से सोच के भी देख लिया, ठीक है, और बैड एक्सपीरियंसेस भी देख लिए। अब खुद के बारे में सोचना है, अब खुद के लिए कुछ करना है, अब खुद की लाइफ बनानी है, अब खुद के लिए मनी अर्न करना है, खुद के लिए अच्छी हेल्थ रखनी है, अब खुद के लिए खुश रहना है, खुद के लिए जो है अब अच्छा रेडी होना है। सो लाइक बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी फोकस करना, सेल्फ सेंटर्ड बनना, और जो कि अच्छी बात है, बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी होता है कि आप किसी पर्सन के लिए बहुत पैशनेट हो इस टाइम। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में और आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो, आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं कि जो भी आपके पर्सन है, आपके लव इंटरेस्ट हैं, आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं इस टाइम। आप लोग ना आप लोगों के रिसेंटली कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, तो अब आपको उसके बाद ऐसे रियलाइजेशन हुआ होगा कि अपना अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। लाइक आप लाइटली नहीं ले सकते हो अपनी हेल्थ को। तो कुछ लोगों ने अभी इस टाइम ना अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ रूटीन या कुछ ना कुछ वर्कआउट या कुछ ना कुछ डाइट ऐसी स्टार्ट की, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। सो काफ़ी लाइक एक अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो लाइफ में। अब ऐसे नहीं कि आप बहुत इमोशनल हो इस टाइम, प्रैक्टिकली सोच रहे हो लाइफ के बारे में, और जो कि बहुत अच्छी बात है। सो चलिए देखते हैं कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो कैसा रहेगा आपके लिए। So we have Nine of Cups, Knight of Pentacles, Page of Cups, Six of Swords, and we have the Death card. So मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक तो,
ठीक है। अगर आप लोग लाइक आपका ड्रीम है कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, कहीं सेटल होना है कहीं पे, या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग का आप सोच रहे हो, ठीक है, आपने कोई डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, आप जनरली आप जाना चाहते हो घूमने भी, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए ट्रैवलिंग दिख रही है। आप आने वाले टाइम में जो है आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको ट्रैवल रिगार्डिंग कोई न्यूज़ यहाँ मिल सकती है। ठीक है, आपका ना जैसे कि एक बैड जो फेज़ चल रहा था, एक ऐसा फेज़ चल रहा था आपकी लाइफ का जो कि आपको लाइक लेसन्स देने के लिए था, तो वो फेज़ जो है वो यहाँ एंड हो रहा है और एक नए फेज़ की शुरुआत हो रही है। यहाँ कोई बड़ी विश है आपकी जो पूरी हो रही है। 9 of Cups इज़ लाइक रिगार्डिंग बिग विश फुलफिलमेंट। सो बड़ी विश जो है ना आपकी यहाँ पे पूरी हो रही है एक तो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी है, आपकी लव लाइफ भी काफ़ी सेटल दिख रही है मुझे। बट अगर आप अभी रिसेंटली जिस भी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो ना इस टाइम, या आप कोई भी विश मांग रहे हो ना इस टाइम, तो आने वाले टाइम में स्पेशली लाइक इन द 9 वीक्स ये जो आपकी विश है ना ये पूरी हो जाएगी। तो कोई बड़ी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। बहुत लाइक इमोशनली बहुत हैप्पी हो रहे हो, लाइक कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, यू आर लाइक वेरी वेरी हैप्पी। एक ऐसे फेज़ को आप बाय बोल रहे हो जो कि फ़ेज़ बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए, बट येट आपने उस फेज़ में अपने आप को संभाला, सिचुएशंस को बैलेंस रखा, तो फाइनली अब आप उस फेज़ से बाहर निकल रहे हो लाइफ में और एक बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे फेज़ में एंटर कर रहे हो। यहाँ पे आपके करियर वाइज भी जो है स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर रिसेंटली आपके लाइक खर्चे वर्चे बहुत हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपके इतने खर्चे नहीं होंगे, लाइक एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर मेरे को नहीं दिख रहा है, तो आप वहीं खर्चे करोगे जहाँ पे एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है। ऐसे फालतू के अनएक्सपेक्टेड जो खर्चे हैं ना वो होंगे नहीं, ठीक है। बट येस, फिर भी आपको मनी अर्न करने के लिए यू हैव टू पुट अ लॉट मोर हार्ड वर्क, तो वो तो आप करोगे ही। बट बेसिकली क्या होना कि आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना वो काफ़ी अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा। हीलिंग है, इफ़ लाइक सम हेल्थ इशू इज़ गोइंग ऑन, तो वो उसके लिए भी हीलिंग है। सो बेसिकली क्या है ना कि एक ऐसा फेज़ यहाँ पे आपकी ज़िंदगी का एंड हो रहा है जो कि आपको लेसन्स सिखाने के लिए था, बट स्टिल आप ग्रेटफुल हो कि ये फेज़ आपकी लाइफ में आया और आप इतने मजबूत बने। बिकॉज अगर वो फेज़ आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। सो यू आर लाइक आप गॉड को थैंक्स बोलने वाले हो उस फेज़ के लिए कि थैंक यू कि ये फेज़ दिया, उस वजह से आई एम लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। बट येस, आपकी ढेर सारी विशेस फुलफिलमेंट, डिज़ायर फुलफिलमेंट है आपके आने वाले टाइम में। और अब आप ऐसे फेज़ में जा रहे हो जहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। एंड इवन ऐसे लोग जिन्होंने आपको बहुत परेशान करा, ठीक है, और ऐसे लोग जिन्होंने आपकी इमोशनल हेल्थ के साथ खेला, ऐसे लोगों को भी उनका जो रिज़ल्ट है ना वो मिलने वाला है आपको हर्ट करने के लिए। सो बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। बस आप अपनी साइड से सही रहना, आप अपनी साइड से कुछ ऐसे कर्म मत करना जो कि दैट इज़ नॉट राइट। बाकी जिसने आपके संग रॉन्ग किया उनको उनका रिज़ल्ट डिवाइन दे देंगे। चलिए और देखते हैं यहाँ से कि क्या आ रहा है आपके लिए अब आगे आने वाले फ्यूचर में। द सेक्रेड वुमन, वेरी वेरी लाइक प्योर पर्सन आप बन रहे हो, ठीक है। एक होता है ना कि जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो बहुत रूड एंड रफ बन गया, बट आपको आपके बैड एक्सपीरियंसेस ने एक बहुत ही डाउन टू अर्थ, एक बहुत ही स्पिरिचुअल और एक बहुत ही काइंड पर्सन बनाया है। तो आपका हार्ट चक्र हीलिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत ही प्योरिटी झलकेगी आपके अंदर से। कहीं ना कहीं अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो इस टाइम, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। और आने वाले टाइम में आप किसी रिलीजियस प्लेस पे, किसी बहुत ही प्योर सेक्रेड प्लेस पे भी ट्रैवल कर सकते हो। सो बेसिकली आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। सिल्वर वाटरफॉल, ढेर सारी हीलिंग एंड विश फुलफिलमेंट। सो वाटर एनर्जी जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव रही। कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जाना जहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत है आपको बहुत सुकून देगा। बट येस, आपकी हेल्थ इशूज़, आपकी हीलिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, अगर कोई स्ट्रेस था तो वो जा रहा है आपकी लाइफ से। देन वी हैव द गार्डनर, आपके मेहनत का फल, जो भी लाइक आपने मेहनत करी है अभी तक,
उसका जो फल है वो आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। सो अगर आपने अच्छे से अपने सीड्स लगाए हैं तो आप अपने इस ब्यूटीफुल गार्डन को जो है वो इन्जॉय भी कर पाओगे। ठीक है, अब आपके मेहनत का जो फल है ना उसको इन्जॉय करने का टाइम है। सो बहुत ही ढेर सारा अबंडेंस वाला टाइम जो है वो आपके लिए आ रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप 1। क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस। सो ढेर सारी सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू, लेकिन लैडर तो खुद चढ़नी पड़ेगी। तो हार्डवर्क तो रहेगा, लेकिन सक्सेस के दरवाजे जो हैं वो खुल रहे हैं आपके लिए। देन अ लॉन्ग जर्नी, इधर फिजिकल और मेंटल, दैट विल लीव यू वाइजर एट दी एंड। सो यस, जर्नी भी है, ठीक है, ट्रैवलिंग है। तो या तो आप फिजिकली ट्रैवल कर रहे हो और आपको बड़ा एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा वहाँ पे, सो आप और ग्रो करोगे। अदरवाइज इट्स अ मेंटल जर्नी जो आप ट्रैवल कर रहे हो इस टाइम, एक्सपीरियंसेस देख रहे हो नए नए रोज़ और कुछ नया सीख रहे हो, बट आप ग्रो हो रहे हो लाइफ में। देन स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। सो प्रोटेक्टेड हो, ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आपको अपने आसपास महसूस होगी, बिकॉज लिटरली यू विल बी डिवाइन्स फेवरेट। देन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, बहुत ही अच्छा लेवल अपग्रेड हो रहा है आपका लाइफ में, चाहे करियर वाइज बोल लो, चाहे रिलेशनशिप वाइज बोल लो, चाहे आपकी खुद की अपनी रिस्पेक्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, राइट, सब कुछ एक ग्रोथ आ रहा है। सडनली आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, आपकी बातों में वजन होगा, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू मोर। या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आप न लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सो बट देर इज़ अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू। देन वी हैव डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सो सक्सेस का अलग एक ही राज है कि अगर आप अंदर से आप स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हो, ठीक है, और पीसफुल हो, तो ये आपकी सक्सेस का राज है। तो आपकी लाइफ में पीस भी आ रहा है, पर्सनल स्ट्रेंथ भी आ रही है, हैंस आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस भी आ रही है। सो बेसिकली अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो आने वाले टाइम में। एंड वी हैव स्पिरिचुअल लव, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो, आप हो ऑलरेडी स्पिरिचुअल, बट आने वाले टाइम में और स्पिरिचुअल बन रहे हो। लाइक आपको ह्यूमन्स से ज़्यादा जो कनेक्शन है वो डिवाइन के संग महसूस होगा। लाइक यू विल बी हैप्पी बीइंग अलोन, यू विल बी हैप्पी सिटिंग एंड जस्ट कनेक्टिंग विद डिवाइन। तो वो एक अलग ही लेवल का प्यार होगा आपका डिवाइन के साथ। तो बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट सोल आप बन रहे हो, स्पिरिचुअल सोल आप बन रहे हो, एक अलग ही लेवल के इंसान बन रहे हो जिसने लाइफ की सारी रियलिटीज़ देख ली है। अब उसका लाइक एक ही गोल है कि मेरे को डिवाइन को पाना है। चाहे हर चीज़ आप लाइफ में मटेरियल वाइज अचीव करो, बट अल्टीमेट गोल आपका ये होगा कि मुझे डिवाइन के और करीब जाना है। सो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है मुझे आपके अंदर से, और कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो कि लिंक्ड है विद दी स्पिरिचुअलिटी। आप कुछ पढ़ने वाले हो इस बारे में, कुछ बनने वाले हो उस तरह के पर्सन, right? But yes, there is a lot of divine protection in your reading and lot of spiritual energy in your reading. Group number 1. Okay, so group number 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको हेल्प मिली हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू गाइज नीड पर्सनल गाइडेंस देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट विथ मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 2, तो आपने चूज़ करा है कार्ड न्यू वाइटैलिटी। चलिए देखते हैं कि आपका फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज। सो ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जीज क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे आई फील कि अभी आप लाइक दिल से तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, ठीक है, आपने इमोशनल होके देख लिया अपनी लाइफ में। सो नाउ यू आर लाइक, आप काफ़ी प्रैक्टिकली देख रहे हो इस टाइम लाइफ को, जैसे कि लाइफ रियल में होती है ना वैसे ही देख रहे हो, उसको शुगर कोट करके नहीं देख रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस टाइम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ऐसा रिलेशनशिप जो आपकी एनर्जीज़ को बहुत ड्रेन कर रहा है, या आप किसी ऐसे इंसान के पीछे पागल हो जहाँ पे आपको उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उसके अलावा। सो लाइक आप अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी इमोशनल हेल्थ सब कुछ इग्नोर कर रहे हो। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी भरे हुए है, या आपने आपको आप ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो किसी सिचुएशन में, या आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो उस टाइम जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, और आपको उससे बाहर निकलने का सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, या अभी आपकी ज़िंदगी में आप कोई नेगेटिव हैबिट है आपके अंदर,
आप उसे छोड़ना चाह रहे हो बट आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। सो लाइक काफ़ी सारी सिचुएशन हो सकती हैं आपकी लाइफ में, बट आप पे कौन सी फिट बैठती है वो अपने हिसाब से आप उसको अलाइन करना, ठीक है। बट यस, कुछ ना कुछ तो ऐसा नेगेटिव फैक्टर है आपकी लाइफ में जो कि बड़ा एडिक्टिव है, बट यू वांट टू लीव, बट वो चीज़ बहुत एडिक्टिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा फ़ोन का एडिक्शन है किसी को, तो वो उसको पता है कि वो डिसएडवांटेज है इतना यूज़ करना फ़ोन को, बट स्टिल वो उसको छोड़ नहीं पा रहा है। तो लाइक किसी ना किसी फॉर्म का एडिक्शन किसी इंसान से हो सकता है, किसी चीज़ से हो सकता है, किसी हैबिट से हो सकता है। तो वो आपको पता है कि वो चीज़ इज़ नॉट फॉर यू, या ओवर नहीं करनी है आपको वो चीज़, बट यू आर डूइंग दैट स्टिल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्टी मान रहे हो उस चीज़ में। या ये भी हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो इस टाइम, बिकॉज ऑफ सम थर्ड पर्सन, फाइट्स चल रही हो, ईगो क्लैशेस चल रहे हो, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हो, कुछ भी कुछ भी ऐसा कोई सिनेरियो चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे हो जो कि बहुत टाइम से चल रहा है, ठीक है। आप कोशिश बहुत कर रहे हो बट कहीं ना कहीं वो हेल्थ इशू आपकी लाइफ से जा नहीं रहा है। कुछ लोगों के ऊपर यहाँ पे नज़र भी लगी हुई हो सकती है। आई फील कि कुछ लोगों के काम में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ एन ईवल आई ऑल्सो, कि आपके जो प्लान्स है जो आप सबको बताते हो, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ ईवल आई ऑल्सो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। एंड इवन यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है ना, लाइक वो ठीक चल रही है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर आप कर सकते हो, बट कैसे करना है या क्या होना है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में वो आपको पता नहीं है। तो मतलब इट्स लाइक कि एक पॉइंट पे आके आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो ठहर गई है, उससे ज़्यादा जो है आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, या उससे ज़्यादा आपको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं इस टाइम। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है आपके लिए, ठीक है। मेंटली आप काफ़ी शार्प हो इस टाइम, ठीक है। मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हो चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकली चीज़ों को आप डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि इस टाइम जो है आपके वर्बल आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं लोगों के संग, लाइक आपको हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, या बहुत जल्दी आपकी बहस हो जाती है सामने वाले इंसान के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये चीज़ भी हो सकता है कि लाइक हर छोटी बात पे एक इशू बन जाता है, एंड सडनली पीपल आपको ये बोलते हैं कि तुम्हारी टोन बहुत ज़्यादा रूड है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम बहुत ज़्यादा हार्श बोल रहे हो। तो ऐसी जो बातें हैं आपको शायद सुनने को मिल सकती है, क्योंकि आपकी बोली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। आप बिल्कुल भी लाइक मक्खन लगा के बात नहीं कर रहे हो, आप काफ़ी सीधी बात कर रहे हो लोगों के साथ। सो पीपल कैन थिंक कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या बहुत ज़्यादा रूड हो किसी पॉइंट पे आके, ठीक है। आपको बस अपनी जलानी है, तो लोगों की जो थिंकिंग है वो आपके बारे में ऐसे होती है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हो। लाइक इट्स लाइक कि आप ये चाहते हो कि जो आपने बोल दिया वो फाइनल फैसला है। तो आप शायद कुछ लोगों के दिमाग में आपकी इमेज जो है वो ऐसी हो सकती है, बट आप अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हो जस्ट लाइक किंग साइज़ की, ठीक है। जो मेरी मर्ज़ी है, ये मेरी लाइफ है, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई विल डू दैट। सो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप रेडी हो फाइट करने के लिए, आप रेडी हो। अगर कोई आपके संग आर्ग्यूमेंट करेगा तो आप रेडी हो उसको सुनाने के लिए। तो आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो इस टाइम कुछ इस तरह की है। चलिए देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2। Six of Pentacles, 8 of Cups, सो यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मुझे आपके लिए लाइक आपकी लाइफ में ऐसा रहेगा एक फेज़ थोड़ा सा कि जहाँ पे आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, आपको उसको डिज़ायर करने के थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, क्योंकि डेविल कार्ड आया था आपके लिए। सो कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ना कुछ तो ऐसी नेगेटिविटी है, नेगेटिव ऑरा आपके अराउंड मैनिफेस्ट हुआ हुआ है। जब तक आप उस अपनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर से दूर नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ में उस पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम नहीं कर पाओगे। तो जितना हो सके आने वाले टाइम में आप डोनेशन करिएगा,
जितनी हो सके दूसरों की मदद करिएगा, जितना भी आपसे हो सके। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा डोनेट कर दो, ठीक है, सबका अपना एक कैपेबिलिटी होती है, उस हिसाब से जितना भी आपको सही लगे, दिल से जॉब कर सको उतना आप ज़रूर करिएगा। बिकॉज उससे क्या होगा ना कि जो भी आपके बैड कर्मा या बैड कार्मिक साइकिल जो चल रही है आपकी लाइफ में, वो थोड़ी सी तो रिलीफ मिलेगा आपको उसमें। और दूसरी बात ये कि 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, यानी कि आपको वो हैबिट्स, वो चीज़ें, वो बातें, वो लोग या हर वो चीज़ जो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन करती है, आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपकी ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक कि आप उन चीज़ों को या उस नेगेटिविटी को या उस पास्ट को नहीं छोड़ देते हो, क्योंकि वरना आप उसी में उलझे रहोगे। आप ऐसे इंसान होना, एक तो जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, ठीक है, तो आपके ऊपर लोगों की नज़र जल्दी लग जाती है, आपके ऊपर आप कंफ्यूज जल्दी हो जाते हो, आपके काम में रुकावटें ज़्यादा आती हैं, आप हमेशा लाइफ में भटकते रहते हो, आपको एक मंजिल नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ें हमेशा बनी रही हैं आपके साथ। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक तो आपको जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, ठीक है, वरना तो वो एक तरह का बिजनेस हो गया। आपको सिर्फ सेल्फलेसली होके आपको दूसरों की मदद करनी है इस टाइम, जितना हो सके। अपने आप को हर उस नेगेटिव आदत से, सिचुएशन से दूर करना है, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो आपका और ज़्यादा वीक कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं रहना है, ज़िंदगी में एक गोल बना लो और उसको फॉलो करो, और थोड़ा सा ना अपने बारे में सोचना चालू करो, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आओ, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक क्वीन ऑफ हीलिंग। तो आपको हीलिंग चाहिए, आपको ठहराव चाहिए ज़िंदगी में, आपको ब्लेसिंग चाहिए, आपको पॉजिटिविटी चाहिए इस टाइम लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव एनर्जी तभी आएगी जब आप वो पॉजिटिव दुनिया में बांटोगे। तो जितना आप खुशियाँ इस टाइम बांट सकते हो, किसी की लाइफ में आप हैप्पीनेस ला सकते हो, तो डिवाइन वो खुशियाँ आपको देंगे ज़िंदगी में एज अ ब्लेसिंग, और ज़्यादा ही फॉर्म में देंगे, ठीक है। और जितना हो सके ना अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, अपनी प्लानिंग्स के बारे में किसी को बताइएगा मत। अपनी प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है आपको इस टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी स्लो हैं इस टाइम, तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है इस टाइम। जितना हो सके ऐसे कलर्स पहनना अवॉइड करो जो कि आपके लिए नेगेटिव हों, ठीक है। थोड़े लाइट कलर्स, थोड़े कूल कलर्स पहनो। ऊपर से जितना हो सके स्पिरिचुअल बनो। आई नो आप स्पिरिचुअल हो, बट और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनना है आपको। रोज़ प्रेयर करना है आपको, ठीक है, रोज़ डिवाइन की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लेना है आपको, ठीक है। और अपने बारे में सोचना है, अपनी हीलिंग के बारे में सोचना है। आर्ग्यूमेंट करना किसी के संग भी बहुत आसान है, किसी के पीछे पागल होना बहुत आसान है, किसी नेगेटिव हैबिट को अपनी लाइफ में पकड़े रखना बहुत आसान है। मुश्किल जो है ना वो है उस चीज़ को छोड़ना, वो है किसी आर्ग्यूमेंट को छोड़ना। तो आपको वो चीज़ सीखनी है, आपको बस ये समझना है कि आपकी लाइफ बहुत प्रेशियस है, और वो किसी भी इंसान या किसी भी आर्ग्यूमेंट से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। तो आपको किसी के लिए भी अपना जो ऑरा है वो ख़राब नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो डेविल कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ तो है आपके अराउंड जो कि सही नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सही नहीं हो इस टाइम। तो आपको अपने आप के बारे में सोचना है। आई नो आपका पास्ट कुछ ऐसा रहा है जो कि आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। मान लो कि किसी इंसान ने आपके संग बहुत गलत करा है, और जब भी आप उसका फेस देखोगे तो आपको बातें याद आएंगी। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपको वो बैड सिचुएशन याद आएगी। बुलाना बहुत मुश्किल होता है कुछ चीज़ों को, लेकिन स्टिल वो ज़ख्म वो रहेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है जब तक आप अपने आप को सही नहीं कर लेते हो, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे। तो आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, आपको अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करनी है। और ये नया साल जो आ रहा है इसमें आपको ये प्रण लेना है कि अब मुझे हर उस बीती बात को भुला के आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत प्रेशियस है मेरे लिए। तो आपको अपनी लाइफ कितनी प्रेशियस है उसकी वैल्यू समझनी है, आपका टाइम कितना प्रेशियस है उसकी वैल्यू समझनी है, और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, अपने काम करने हैं, ठीक है। अभी आई एम नॉट सेइंग कि आप करियर वाइज आप ये बन जाओगे या वो बन जाओगे, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आने वाले टाइम में आपका सबसे बड़ा टास्क जो है ना वो है खुद को संभालना, खुद को हील करना, और ख़ुद को अपनी उस नेगेटिव ट्रैप से हटा के फिर से उस राइट ट्रैक पे लेके आना। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए।
बाकी चीज़ें तो आप ऐसे ही हासिल कर लोगे, बट जो आपके लिए चीज़ बनी है वो आप तक पहुँचेगी। बट आपको आपकी जो एक सही रास्ता है ना, पहले आपको वो चुनना है अपने लिए। आपके लिए क्या सही है, आपको पहले वो डिसाइड करना है, फिर आपको जो चीज़ आप चाह रहे हो लाइफ में वो मिलेगी। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 2। सोलमेट्स। तो सोलमेट कहीं ना कहीं दिखा रहा है एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पे दोनों एनर्जीज, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस में हो। तो अगर आपके रिश्ते में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपके रिश्ते में उन बातों को पकड़ के मत बैठना जिसने आपका रिश्ता ख़राब करा, कि तुम्हारे कारण ये हुआ था, तुमने उस टाइम ये कहा था। ये सब बातें नहीं करनी। अब हो सके तो नई शुरुआत लेने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि जो पुरानी बातें हैं उसको भूल के एक नई बिगनिंग विथ योर पार्टनर। एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल, आपके एक्सपीरियंसेस बड़े बुरे रहे हैं, या आप सोच रहे हो कि मुझे, आप जिस रिलेशनशिप में हो वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है, ठीक है, तो आप उससे बिल्कुल बाहर निकलिए। या आप सिंगल हो तो आप उस बैड फेज से बाहर निकलिए। आपके लिए एक सोलमेट रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देन स्पिरिचुअल मेचोरिटी, कहीं ना कहीं जो अब जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में वो डिवाइन के ही भेजे हुए पर्सन होंगे। वो आपको, आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर चलोगे, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होगी, ठीक है। या फिर आप अगर एक ऐसे रिश्ते में हो जो एक सोलमेट रिलेशनशिप है, तो कभी अच्छा कभी बुरा, उस तरह के लेवल्स जो हैं वो चलते रहेंगे। बट आप दोनों की जो मेन एम है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो है डिवाइन को पाना, क्योंकि आप सोल हो दोनों और आप एक वादा करके एक दूसरे से कि आप एक दूसरे को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आओगे और आप दोनों इस जर्नी को साथ में तय करोगे। सो चैलेंजेस भी आएंगे, अच्छे दिन बुरे दिन सब आएंगे, लेकिन आपको एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। देन बाउंड्रीज। सो बहुत हो गया हर्ट होना बिकॉज ऑफ द अदर्स और अदर सिचुएशन। आपको अब स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने दिल पे ये शील्ड लगानी है, ठीक है, वाइज बनना है, इंट्यूटिव बनना है। आप एक वॉरियर हो, ठीक है, आपको लड़ना है अपने लिए और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। यहाँ पे दुर्गा माँ की एनर्जी आ रही है बिल्कुल, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप इस टाइम। तो आपको अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखना है इस टाइम। ओके, सो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपको बस अपनी एनर्जी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आपको ये जानना है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप नंबर 2। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। ज़्यादा टेंशन में नहीं जीना, इन्जॉय करो लाइफ को आराम से। जो लोग खुशी दे रहे हैं आपको, उनके संग टाइम स्पेंड करो, हंसो। जो लोग दुख दे रहे हैं उनसे दूर रहो। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये जो भी हुआ है ना, ये आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हुआ है। सो बस उस लेसन को याद रखो और अपने अंदर डिवाइन को बसा के लाइफ में आगे बढ़ो। देन ग्रेट पैशन, जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो आप इस टाइम लाइफ में, उसके ऊपर वर्क करते रहो। देन डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे, तो अंदर से हैप्पी नहीं होगे, पीसफुल नहीं होगे, तो आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आएगी। सो आपको अंदर से खुश होना है, पीसफुल बनना है सबसे पहले। तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आप खुद हो। तो आपको पहले अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को हैप्पी करना है, उसके बाद आपकी लाइफ में वो सक्सेस आएगी। स्पिरिचुअल लव। सो यस, डिवाइन के लिए जो लव है आपका वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कि नेगेटिव एनर्जी आपको छू भी ना पाए। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो बहुत हो गए वो पुराना एक्सपीरियंस, अब नया चैप्टर पलटो, अब नया चैप्टर लेके आओ लाइफ में और कुछ नया एक्सपीरियंस करो, कुछ नयापन लाओ ज़िंदगी में। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच इज़ न्यू जॉब और रेस। करियर वाइज भी अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए, न्यू जॉब या इंक्रीमेंट। विक्ट्री इन सम एंडेवर्स, अगर आप कुछ चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। एंड डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, तो इस एनर्जी को छोड़ना पड़ेगा कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, आप बहुत डिससेटिस्फाइड हो, वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। इन एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके रियल ग्रोथ जो है ना आपकी लाइफ की हो पाएगी आगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। And if you guys need personal guidance, then please contact on the Instagram. So thank you so much. Bye. Take care.